अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत अहम वीडियो है मैदे के लिहाज से। बहुत सारे लोग परेशान है कि जी मैदा ठीक नहीं होता, और मैंने मैदे के ऊपर काफी सारी वीडियोस में लगाता रहता हूं। मैंने कई अपने नुस्खा जात भी शेयर किए हैं लोगों के साथ, वो मेरे यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप वगैरह हर जगह पे पड़े होते हैं, स्टेटस में या वीडियोस में मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ मैदा ठीक नहीं होता है, इसके बारे में बताने लगा कि मैदा गजा को ठीक रख के कैसे मैदे को तंदुरुस्त रखा जा सकता है। अब दवाई तो सारी बात है, हर बंदा खा रहा है, लेकिन दवाई खाने के बाद वो कहता है जी मैं जब दवाई छोड़ देता हूँ फिर वैसे हो जाता है। यहाँ मैं कोई नुस्खा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन खाने पीने की गजाओं की एक तरतीब जो है वो आप लोगों को समझाऊंगा कि उसकी दुरुस्त तरतीब के साथ आप लोग कैसे अपने मैदे को जो है सेट रख सकते हैं। अब नंबर 1, अब बहुत सारे लोग जो हैं, अब सर्दियों का दिन है, रात को खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद जो वो दूध का इस्तेमाल करेंगे। अब दूध बिल्कुल पीना गलत नहीं है, वो एक बहुत अच्छी और जबरदस्त कुदरत की एक गजा है माशाल्लाह। लेकिन मेरा एक छोटा सा कॉल है कि जो तकरीबन हम कह सकते हैं बेकार मैदे, सुस्त मैदे, हड हराम मैदे, मसलन ऐसे लोग जो कामकाज नहीं करते, भागते दौड़ते नहीं है, ऐसे मैदे दूध को हजम नहीं कर सकते। लिहाजा अगर आप अपने मैदे को ठीक रखना चाहते हैं तो आप दूध को बंद कर दें, दूध का इस्तेमाल मत करें। दूध सिर्फ उस उम्र तक पीना चाहिए जब तक कि आपका दूध हजम हो सकता है। अब दूध पीने से ये होता है कि दूध हजम नहीं होता और पेट में हवा, गैस और ये ऐसी चीजें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। आप 3 दिन तक दूध बंद रखें, आपको समझ आ जाएगी कि मैदा आपका कितना बेहतर हो गया है। अच्छा, अगली एक बेहतरीन बात, बगैर दवाइयों की ये मैं बातें बताना चाह रहा हूं कि आप मैदे को कैसे ठीक रख सकते हैं। आपने खाना खाया है ना, तो आप कोशिश करें खुश्क सालन कुछ दिनों के लिए छोड़ दें। आप शोरबे वाले सालन बना के इस्तेमाल करें, चाहे आपने आलू बनाए हैं, चाहे आपने आलू मटर बनाए हैं, चाहे आपने आलू गोश्त बनाया है, चाहे खाली गोश्त बनाया है, चाहे आपने सब्जियां बनाई हैं। यानी कि बहुत सारी चीजें ज्यादातर शोरबे वाली बनाएं, और जो सब्जियां हैं वो थोड़ी सी रस्मी सी शोरबे वाली बनाएं। अच्छा, और जैसे ही आप शोरबे वाली सब्जियां ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू करेंगे और पानी खाने के दौरान थोड़ा कम इस्तेमाल करेंगे, मतलब चंद घूंट शुरू में पी लें या दरम्यान में पी लें, ज्यादा ना पिए, और खाने के बाद भी उसको ज्यादा टाइम दें, तो ठीक 2, 3, 4 दिन की प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा यार कि आपका मैदा इतना जबरदस्त हो गया है, इसमें कोई गैस नहीं, हवा नहीं, कोई तजाबियत नहीं, नींद सुकून की हर चीज बेहतरीन हो जाएगी। अच्छा, जब तक आपको अच्छी भूख ना लगे तब तक कोशिश करें खाना ना खाएं, खाली शोरबा पी लें। सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम खाने की बजाय 2 टाइम खाएं और उसमें 6 से 8 घंटे का वक्फा दें। जिस टाइम पे आपने काम ज्यादा करना होता है, ये कुछ काम की बातें बताता जाऊं, उस टाइम का खाना नाश्ता वो करना बहुत जरूरी होता है। जैसे दोपहर का खाना ना छोड़े, वरना ये चीजें बहुत ज्यादा कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब ये कुछ एहतियातें जब आप करेंगे तो आपका मैदा कमाल का हो जाएगा। अच्छा, इसमें यह भी बहुत अहम बात है, आप सलाद खाते हैं, आप सलाद खाने के साथ फिर जरा ना खाएं, खाने से 2 घंटे बाद आप सलाद खाएं, या सिर्फ सलाद खाएं और सलाद के 2 घंटे बाद खाना खाएं, ताकि अब आपको पता चलेगा कि वो सलाद जब आपने खाने से 2 घंटे पहले खाई, उससे आपकी भूख बढ़ी या नहीं बढ़ी, आपका खाना हजम हुआ, यानी कि वो सलाद हजम होगी या नहीं होगी। अगर सलाद खाने से पेट में हवा गैस हो रही है, वो सलाद ठंडी है, वो इस्तेमाल ना करें। यानी कि यहाँ बताने वाली अहम बात यह है कि अगर आपके मैदे में अदरक, लहसुन, प्याज, मिर्च, मसाला जाएगा तो आपका मैदा आपके खाने को हजम करेगा। अगर आपके मैदे में हीट, हरारत, गर्मी कम होगी, हरारत कम होगी, तो फिर आपका खाना कभी भी हजम नहीं होता। ये मेरी बात जरूर याद रखें। इसलिए अगर आपको नमक और सुरख मिर्च या काली मिर्च इस्तेमाल करने से कोई मैदे में, नाली में जलन हो रही है, वो थोड़ी कम इस्तेमाल कर लें। मगर अदरक, लहसुन जो होता है, इसको अच्छी तरह पाउडर करें, ग्राइंड करें, या इसका जूस बनाएं पानी में किसी भी तरह करके, चॉप करके, जैसे भी करना है, इसको हांडी में डाल के फिर उसको सालन में डालें, ताकि वो खाने में आपके अंदर जाए, साबुत मत डालें। जब वो आपके अंदर जाएगा, मैदे में आपके हीट और हरारत होगी, तो इंशाल्लाह ताला आपका खाया पिया फौरन हजम हो जाएगा। अब आपने अवॉइड क्या चीजें करनी है, आपने कुछ भी खाना है तो 2-3 घंटे का वक्फा रखें। बिला वजह खाने के दौरान पानी ज्यादा ना पिए। आपने अगर ठंडे, जैसे हम मौसमी का जूस, गाजर का जूस, गन्ने का, ग्रेप फ्रूट का जूस, ऐसे जूसेस पीने से आपको अगर यूरिन ज्यादा आता है, तब भी पट्टे कमजोर होते हैं, तो जूस पीने के बजाय ऐसे फलों को वैसे खा लें। ठीक है जी, और खाना खाने से 2-3 घंटे के वक्फे से ही खाएं हर चीज। ठीक है, और हर चीज में 2-3 घंटे का वक्फा रखेंगे तो परफेक्ट लाइफ चलेगी। ठीक है, ये अब सबसे ज्यादा अहम चीज है कि शोरबा पीना है, शोरबे वाला सालन खाना है, और शोरबे के साथ आपने लाइफ गुजारनी है। और मुझे वीडियो और कमेंट्स के अंदर जरूर आप लोगों ने ये चीज बतानी है कि इन चीजों पे अमल करके आपका मैदा कितना परफेक्ट रहा। इसी तरह हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और मैदे के हवाले से मुख्तलिफ पॉइंट्स की बातें आपको वक्तन फक्तन हम शेयर करते रहेंगे, जितनी भी अच्छी डिटेल से कर सके, ताकि लोग आप लोग अपनी खाने पीने की रूटीन दुरुस्त करके अपने मैदे को तंदुरुस्त रख सकें। आप जितना मर्जी अच्छा इलाज करवा लें, जब तक आपको मुआलिज इलाज करने वाला ये नहीं समझाएगा कि आप क्या खा सकते हो और क्या नहीं खा सकते, और जब तक आप ये नहीं सीखोगे कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, और किस तरीके से खाना चाहिए, तब तक मैदा कभी ठीक नहीं हो सकता। अल्लाह हाफिज़।